Good morning, class. Today is maths turn, and this is chapter number 6. So today we are going to learn about time. ठीक है, तो हम क्या आज सीखने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हम सीखेंगे टाइम के बारे में, यानी इसका मतलब होता है समय के बारे में। ठीक है, तो समय के बारे में चैप्टर में जो हमें दिया गया है उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो हम समय के बारे में, टाइम के बारे में जानते हैं, उसको एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा टाइम, इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हम और पहले से भी जानते हैं, और एक बार उसको हमें थोड़ा सा रिमाइंड करना है। तो उन चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि क्या है वो बेसिक चीज़ें, कौन सी वो बेसिक ऐसी नॉलेज है जो सब बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, मैंने पिक्चर्स में मेंशन करी है और लिखा है फर्स्ट होता है डे, सेकंड होता है नाइट। जब हम समय की बात कर रहे हैं तो समय मोस्टली क्या होता है, हमारे पूरा दिन निकलता है। और पूरा दिन कैसे निकलता है, दिन और रात के हिसाब से हमारे पूरे 24 घंटे 24 आवर्स का जो समय होता है, पूरा एक दिन जो मानते हैं हम, वो डे और नाइट में स्पेंड होता है। ठीक है, तो आगे जो बात हो रही है इसमें लिखा है द पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज़ कॉल्ड एज डे। ठीक है, तो जो पहले पॉइंट में जो बात हुई है, ठीक है, द पीरियड बिटवीन सनराइज, जो सनराइज़ किसे कहते हैं, सूर्योदय का जो समय होता है, एंड द सनसेट, सनसेट में जब सूर्य अस्त होता है, यानी शाम का समय जब सूर्य ढल रहा होता है, सूर्यास्त होता है, तो ये जो इसके बीच का जो समय होता है इज़ कॉल्ड एज डे। तो इस बीच के समय को हम क्या कहते हैं, दिन कहते हैं, डे कहते हैं। ठीक है, एंड द पीरियड बिटवीन सनसेट एंड सनराइज इज़ कॉल्ड एज नाइट। और जो एक ऐसा समय होता है बिटवीन किसके बीच, सनसेट एंड सनराइज़, यानी कि सूर्य अस्त यानी शाम का जो सूर्य ढल जाता है, और सनराइज़ उसके बाद जो सूर्य उदय होता है, अगले दिन सूर्य जब उगता है, उसके बीच के पूरे समय को हम कहते हैं नाइट, इज़ कॉल्ड एज नाइट, यानी उस समय को हम नाइट यानी रात कहते हैं। तो बच्चों आप अच्छे समझेंगे, पूरे एक दिन के उस चीज़ को हमने यहाँ पे समझा है कि पूरा दिन कैसे निकलता है डे नाइट में। जो पीरियड होता है बिटवीन सनराइज़, सुबह के सूर्योदय से शाम के सूर्यास्त तक का जो समय होता है, उसे हम डे कहते हैं। और उस सूर्यास्त के बाद जो पीरियड, यहाँ बात हो रही सनसेट से सनराइज़, यानी कि सूर्यास्त से अगले दिन के सूर्योदय तक की उस बीच के समय को हम रात कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में, वी कैन सी द मून एंड स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। वी कैन सी मतलब होता है देखना। हम जो चांद और तारे होते हैं, हम कब देखते हैं आसमान में, रात के समय पे देखते हैं। आप सबने भी देखा होगा, सबके सब, आप कभी भी छत पे जाते हो या कहीं बाहर देखते हो रात के समय, तो आप क्या देखते हो आसमान में, मून एंड स्टार्स। जो मून एंड स्टार्स होते हैं हम कब देख सकते हैं आसमान में, कब देख सकते हैं, रात में देख सकते हैं। ठीक है, आगे है द डेज आर ब्राइट एंड सनी। द डेज आर ब्राइट एंड सनी, ब्राइट मतलब होते हैं चमकदार, यानी क्या होता है, आप बिल्कुल रोशनी होती है दिन के समय, और सनी होता है क्योंकि सन निकलता है आपके सुबह दिन के समय, पूरा आपको उजाला होता है इस वजह से। क्यों कि सूरज की किरणें जो हैं धरती पर पड़ रही होती है। जो दिन का समय होता है, सूर्य उदय हो चुका होता है सुबह, तो उसकी जो सनलाइट है होल डे हम उसको देख सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो है ब्राइटनेस होती है। ठीक है, और जो आगे बात हो रही है नाइट्स आर कूल एंड डार्क। जो रात होती है वो कूल एंड डार्क यानी ठंडी होती है और अंधेरी होती है। रात के समय आप देख सकते हैं अंधेरा होता है, और जब हमारा मून निकलता है, जो फुल मून होता है जिस रात को, तो उस दिन फुल मून की लाइट होती है फिर उसमें, लेकिन डार्कनेस दिन जैसी नहीं होती है। दिन में जो ब्राइटनेस होती है वो सनलाइट की वजह से होती है, और रात को जो ठंडक होती है और डार्कनेस होती है वो सनसेट होने की वजह से, क्योंकि सूर्य उस समय क्या होता है, अस्त हो चुका होता है। ठीक है, आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ द डे। जब हम दिन की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने डे और नाइट देखा है, तो जब हम होल डे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो होल डे में क्या होता है, उसके 4 हिस्से होते हैं, 4 पार्ट्स की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द डे, जिनके जो है 4 हिस्से हम मान सकते हैं, जो बेसिकली हम, क्योंकि हम दिन की जो भी एक्टिविटी करते हैं इन्हीं के अनुसार करते हैं, चाहे हमारा खाना खाने का समय हो, या हमें कहीं बाहर जाने का समय, स्कूल जाने का समय होता है, वापस आने की होती है,
तो ओवरऑल जो भी हमारी दिन भर की एक्टिविटी होती है इन्हीं 4 हिस्सों में बटी हुई होती है। तो 4 हिस्से कौन कौन से हैं, उसके 4 भाग कौन से हैं दिन के? तो फर्स्ट पार्ट है उसका, ये है मॉर्निंग, ठीक है। सेकंड है हमारा नून, थर्ड होता है इवनिंग एंड फोर्थ होता है नाइट, ठीक है। मॉर्निंग क्या होती है? मॉर्निंग होते है जिस समय हमारा सूर्य उदय होता है, सुबह का समय जब हमारे दिन की शुरुआत होती है, तो उसे कहते हैं मॉर्निंग, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सुबह। दोपहर में अब सेकंड है हमारा नून, यानी कि दोपहर का समय होता है जब जो सूर्य होता है बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर, आप बोल सकते हो बिल्कुल टॉप पर होता है दिन में सूर्य, ठीक है। थर्ड है इवनिंग, यानी शाम का समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, धीरे धीरे ढल रहा होता है और सनलाइट जो होती है कम हो रही होती है। और फोर्थ है हमारा नाइट, यानी कि रात का समय, जब हमारा क्या होता है सनसेट हो चुका होता है और पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और मून एंड स्टार्स हम आसमान में उस टाइम पे देख सकते हैं। तो ये तो हमारे चारों हमने पार्ट्स हमने दिन के देख लिए कि दिन हमारा कैसा होता है, उसके कब किस टाइम पे सनसेट होता है, और सनसेट और सनराइज़ के बीच का टाइम क्या होता है, और सनराइज़ से सनसेट के बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। रात के समय हम आसमान में क्या क्या देख सकते हैं, तो ये और उसके 4 पार्ट दिन के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब इससे आगे थोड़ा सा हम समझेंगे, और वो है हमारा मीज़रिंग टाइम। अब मीज़र यानी वक्त जो है हमारा पूरा दिन का, उसको हमने 4 हिस्सों में ज़रूर बांटा है। अब उसको मीज़र कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत छोटी और बेसिक सी चीज़ आप समझ लेंगे यहाँ पे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपके पास सामने मैंने इसको हमेशा क्या होता है, हमने क्या करा, हम मनुष्य जो वक्त होता है उसको मीज़र करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं क्लॉक। सबको पता है, सबके घरों में होगी क्लॉक, सबने देखी है। तो जब हम दिन को हमने पूरे होल डे को हमने क्या करा है, 4 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। और उसके अनुसार हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको हम हर एक मिनट का या एवरी टाइम जो हमें पता रहना चाहिए कि हमें हर एक मिनट में पता रहना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करें, हमने क्लॉक हमारे पास होती है क्लॉक, उसको मीज़र करने का तरीका होता है, ठीक है। किसको? टाइम को मीज़र करने के लिए हम क्लॉक देखते हैं, क्लॉक पे ध्यान देंगे, आप समझेंगे क्लॉक सबने देखी हुई है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें बात हो रही है द क्लॉक हैज़ 2 और 3 हैंड्स, ठीक है। अब आप देखेंगे हैंड्स क्या होता है, ठीक है। द क्लॉक हैज़ 2 और 3 बोला है मैंने। जो एक घड़ी है, आप ये घड़ी देख सकते हैं ऊपर सामने, इसमें हमने बोला है द क्लॉक हैज़ 2 और 3 हैंड्स। 2 और 3 हैंड्स होते हैं, जो इस घड़ी की सुइयाँ होती हैं, आप यहाँ देख सकते हो, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे मैंने 2 हैंड्स बनाए हुए हैं शो करने के लिए जस्ट, ठीक है। और घड़ी में होती है 3 हैंड्स होते हैं, और बेसिकली अगर आप नॉर्मली देख सकते हो तो आप यहाँ पे 2 हैंड्स हैं, उससे अकॉर्डिंग आपको टाइम का पता लग जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 2 और 3 हैंड्स होते हैं। जो शॉर्ट हैंड है यहाँ पे बताया जाए, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड कौन सी है, एक आप ये देख सकते हैं शॉर्ट हैंड में, एंड लॉन्ग हैंड में आप इस वाली उसको सुई को देख सकते हैं जो उसमें घड़ी में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे बात है इस पूरी इसमें, द शॉर्ट हैंड इज़ कॉल्ड एज आर एंड। जो शॉर्ट हैंड होता है घड़ी का, उसको हम कहते हैं आर हैंड, यानी कि जो हमें पर आर का बताती है, हर एक घंटे का बताती है कि अब 1 घंटा कब होने वाला है या कब हो रहा है, कितनी देर में। ये होती है छोटी सुई होती है इसमें, जो शॉर्ट हैंड बोल रहे हैं इसे हम कहते हैं आर एंड द लॉन्ग हैंड इज़ कॉल्ड एज मिनट हैंड। और इसका जो लंबी वाली है सुई होती है, जो आप यहाँ देख सकते हो, लॉन्ग हैंड इस हम बोल रहे हैं, इसे कहते हैं मिनट हैंड, ठीक है। अब आप इसे अच्छे समझेंगे। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल दे रखा है आपको, फॉर एग्जांपल 5 o'clock एंड 7 o'clock। ये एग्जांपल कहाँ से है, कैसे है, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो देखिए क्लॉक में मैंने 5 o'clock का एग्जांपल दे रखा है आपको। 5 o'clock पे ही हमने एक जो क्लॉक बना रखी है, इसमें टाइम मेंशन हो रहा है। जो हमारी छोटी सुई होती है, शॉर्ट हैंड है इसमें, ये वाला जो हमें आर एंड शो हो रहा है, जिसमें वो सुई किस पे है, वो आर हैंड किस पे है, 5 पर है, ठीक है। वो आर हैंड हमारा 5 पर है, और जो हमारा मिनट हैंड है 12 पर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं 5 o'clock, सॉरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 5 o'clock। नेक्स्ट क्लॉक में आप देख सकते हैं कि जो हमारा आर हैंड है वो है 7 पर। आर हैंड हमारा किस पे है, 7 पर है, और जो मिनट हैंड है वो हमारा 12 पर है, तो इसको हम बोलते हैं 7 o'clock, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है हमारा टाइम मेज़र करने का तरीका।
जिसको हमने अभी यहाँ पे समझा है, ठीक है। 5 o'clock और 7 o'clock, यानी कि जो छोटा नंबर है, जो हमारी जो शॉर्ट हैंड है, वो हमारे जिस नंबर पे होगी हम उसी को पर आवर के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा मेजरिंग टाइम तो अब देख लिया है, समझ लिया अच्छे से, और दिन कितने हिस्सों में बटा वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब आप देखिए कि अभी हमने देखा है, जो हमने टाइम मेज़र के बारे में देखा है, और हमारा डे नाइट क्या है इसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब आप ये देखिए, जब हम पूरे दिन की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो हमारा जो चैप्टर हमें दिया गया है उसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है संपदा, ठीक है। इसका नाम क्या है? संपदा है। तो उसके पूरी जो होल डे एक्टिविटी होती है उसके बारे में हम आप चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा समझते हैं किस तरह से वो करती है, और आप भी अपने जो आपकी पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं आप इससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल करिए और देखिए आपकी डेली एक्टिविटीज़ कैसी हैं और इसमें जो दी गई हैं उनकी भी एक्टिविटीज़ कैसी है। संपदा's डे, संपदा का दिन कैसा है, पूरे उसमें टाइम की बात हो रही है और संपदा के लिए देखा जा रहा है कि उसका दिन कैसा है। तो देखेंगे आगे। तो फर्स्ट उसमें बोला जा रहा है उसकी पूरी होल एक्टिविटीज़ जहाँ स्टार्ट हो रही है सुबह सुबह, जो मॉर्निंग में फर्स्ट एक्टिविटी होती है गेट अप फॉर स्कूल। वो क्या करती है? सुबह सुबह जल्दी से उठती है और स्कूल के लिए, ठीक है। ईट ब्रेकफास्ट सेकेंड, ईट ब्रेकफास्ट सुबह सुबह फिर क्या करती है? उठ के उसके बाद नाश्ता करती है। रीड अ स्टोरी इन स्कूल, उसके जब वो स्कूल पहुंच जाती है, उसकी थर्ड एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी ये भी है कि जब वो स्कूल पहुंच गई है देन रीड अ स्टोरी इन स्कूल, स्कूल में क्या है? कहानी पढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है 4th नंबर पे, उसकी 4th एक्टिविटी जो दी गई है वो है ईट लंच, यानी कि दिन का समय है और अब वो क्या कर रही है? लंच कर रही है, यानी कि दिन का जो दोपहर में खाना खाते हैं वो खाना खा रही है। फिर इवनिंग टाइम है उसका 5th, उसमें दे रखा है प्ले, यानी कि शाम के समय बच्ची क्या कर रही है? क्या नाम है उसका? संपदा। संपदा क्या कर रही है? फिर उसमें 5th एक्टिविटी है खेलना, तो वो खेल रही है। और नेक्स्ट एक्टिविटी है उसकी स्टडी है 6th नंबर पे। इवनिंग में जब वो खेलने के बाद घर आती है तो शाम को क्या करती है? वो स्टडी करती है, यानी कि पढ़ने बैठ जाती है। और उसके कुछ समय बाद थोड़ा 7th एक्टिविटी जो लास्ट है जहाँ पर उसका दिन पूरा ख़त्म हो रहा है वो है गो टू बेड। गो टू बेड यानी कि शाम के समय पढ़ाई करती है और उसका जो भी चाहे खाना खाती हो या जो भी करती हो, और उसके तो लास्ट एक्टिविटी यहाँ दी गई है गो टू बेड, यानी कि वो उस पर बेड पर चल जाती है सोने के लिए, ठीक है। तो बच्चों, ये संपदा की पूरी होल डे एक्टिविटी थी, पूरे दिन में वो क्या क्या करती है। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं कि आप दिन भर में क्या क्या करते हो, और अपनी टाइमिंग को देखिए आप किस तरह से टाइम को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, किस तरह से ध्यान देते हैं कि हाँ मुझे कब किस टाइम पे कौन सा काम करना है। तो आपको टाइम को समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, ताकि हम इस चैप्टर को और आगे अच्छे से कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स।